नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे हेल्थ रिलेटेड चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी डिजीज के बारे में जानकारी जो कि इन दिनों बहुत ही कॉमन आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको हम हिंदी में मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस डिजीज से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। ये जानकारी आपके लिए डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल हो सकती है। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज डिजीज के बारे में। डायबिटीज होती क्या है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें डॉक्टर्स कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज के मेन इंट्रोडक्शन के बारे में, ये क्या होती है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे शरीर में बनने वाला इंसुलिन नाम का हार्मोन किन्हीं कारणवश ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंसुलिन है क्या। दोस्तों, इस डिजीज के अंदर इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। इसकी वजह से पेशेंट को भूख ज्यादा लगने लगती है और पेशेंट थकावट महसूस करने लगता है। इस डिजीज के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, जिसको एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जिसका रिजल्ट ये देखने के लिए मिलता है कि ग्लूकोज, जिसे एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड से बॉडी सेल्स तक नहीं हो पाता और फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी सेल्स एनर्जी नहीं रिलीज कर पाती और हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिचुएशन ये आने लगती है कि पेशेंट की यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। जो फ्रिक्वेंसी डायबिटिक पेशेंट में 6 to 8 होती है, वह फ्रिक्वेंसी इसमें बढ़कर 14 to 16 भी हो सकती है पर डे। और इस इंक्रीज यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी की वजह से पेशेंट में ये सिम्टम दिखाई देने लगते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड महसूस करने लगता है और बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और बॉडी का वाटर कंजप्शन बढ़ जाता है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कई बार पॉलीडिप्सिया का भी नाम देते हैं। इस डिजीज के अंदर बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार पेशेंट को यूटीआई और स्किन इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। और इस डिजीज के अंदर विजन में हल्का धुंधलापन आने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होना शुरू हो जाता है और जलन महसूस होने लगती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डायबिटीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली 3 टाइप्स की डायबिटीज पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों और युवाओं में देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और पेशेंट को रोज इंसुलिन इंटेक करना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। यह ज्यादातर बड़ों में देखने के लिए मिलती है। यह गलत लाइफस्टाइल, तनाव और मोटापा बढ़ने की वजह से इसके कई सारे चांसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसको मेडिसिन और प्रिकॉशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। इस तरीके की डिजीज प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज में देखने के लिए मिलती है और जो कि डिलीवरी के टाइम पर मोस्ट कॉमनली ठीक भी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं डायबिटीज क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज कौन कौन से होते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में ज्यादा मीठा जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अगर कोई भी पेशेंट फैटी है तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनमें देखने के लिए मिलती है। मोटापा बढ़ने की वजह से भी देखने के लिए मिलती है। अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर पेशेंट ज्यादा तनाव में रहते हैं और अगर किसी भी पेशेंट में इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रही है तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनमें देखने के लिए मिल सकती है। इसमें पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। पेशेंट में वजन का कम होना, बॉडी में थकान और कमजोरी बनी रहती है। अगर उनके कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके घाव देर से बढ़ते हैं और उनकी लेट हीलिंग होती है और आंखों से धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं डायबिटीज को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। उसकी डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को उनकी डेली लाइफस्टाइल में इस तरीके के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं तो उनको फास्ट ब्लड शुगर टेस्ट, पुश पेरेंडियल शुगर टेस्ट और HbA1c टेस्ट। इनमें HbA1c टेस्ट 3 महीने की शुगर लेवल को दिखाता है। इसके अंदर हमें ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, साबुत अनाज, सैलेड, सेब, अमरूद और हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। इसके अंदर हमें मीठा
जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सफेद चावल, ज्यादातर तला भुना खाना अवॉइड करना चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी करने से, वजन को कंट्रोल रखने से, समय पर दवाइयाँ लेने से, रूटीन चेकअप से इसको नेचुरली भी कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज आमतौर पर डेली लाइफस्टाइल चेंजेस और फिजिकल एक्टिविटीज करने से कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन सीवियर केसेस में इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में ज्यादा हालत बिगड़ने पर एक्सटर्नली इंसुलिन भी दी जाती है। अगर इस तरीके की डिजीज और इस तरीके के सिम्टम किसी पेशेंट को उनकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, वरना कई सीवियर केसेस में हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, नसों में दर्द और पैरों में घाव होना शुरू हो जाते हैं और अफेक्टेड एरिया लेट हील होने लगता है। दोस्तों, डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सही टाइम पर डायग्नोस कर लें तो इसका ट्रीटमेंट हम सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, सही खान पीन करें और समय पर डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ टाइम पर लें तो इस तरीके की डिजीज इजीली कंट्रोल हो सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिनल इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज डायबिटीज से रिलेटेड, जो कि हम आपको अपनी वीडियो में बताना चाहते थे। मैं आपका अपना साथी फार्मासिस्ट प्रभात कुमार गौड़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा एक नई दवाई के बारे में और उनसे रिलेटेड मेडिसिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये हमारी वीडियो और वीडियो में दी हुई इस डिजीज से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अपडेट हमारे चैनल पर हमारे वीडियो अपडेट की पता चल सके। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।